पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसे आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। और उस एडीएम के बारे में बात करेंगे जो कि लेटर एम से बेगिन हो रहा है। आपके स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं भाई, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। 1751 आपके स्क्रीन पर है, 1751 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और ये बता रहा है कि हमने 1750 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। किसके? एडीएम्स के, आराम से किए हमने। अब आ जाओ जरा देखो, 1751 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मैरी इनटू मनी। ये बुक का नाम भी है मैरी इनटू मनी, ठीक है। ये एक बुक आई थी, उसका नाम भी है मैरी इनटू मनी। मैरी इनटू मनी की मीनिंग क्या हो गई भाई? कि किसी ऐसे इंसान से शादी करना, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, किसी ऐसे मेल पर्सन से, मतलब मेल से शादी करना कि वो क्या हो, बहुत ज्यादा वेल्दी हो, उसके पास वेल्थ ज्यादा हो, है ना। टू मैरी विथ to marry someone who is wealthy, someone who is wealthy, जो पैसे वाला हो उससे आपकी शादी हो, है ना। जो पैसे वाला हो उससे आपकी शादी हो, तो आपको बोलते हैं क्या? मैरी इनटू मनी। शादी किससे कर ली आपने? पैसे से कर ली। शादी किससे कर ली? पैसे से कर ली। उसको बोलेंगे क्या? मैरी इनटू मनी। मैरी समवन फ्रॉम अ रिच फैमिली, मैरी समवन फ्रॉम अ रिच फैमिली, ठीक है। कोई ऐसा जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है उससे आपने शादी कर ली, तो मैरी इनटू मनी कहलाएगा। बिल्कुल ईजी है, ये याद रखने लायक है। डन है। मैसोचिस्टिक टेंडेंसी, मैसोचिस्टिक टेंडेंसी क्या कहलाती है भाई? जरा सा देखें। मैसोचिस्टिक, या कुछ लोग पढ़ेंगे मैसोकिस्टिक भी, कुछ लोग पढ़ेंगे, तो डजंट मैटर, दोनों बातें ठीक है। मैसोकिस्टिक बोलो, मैसोचिस्टिक बोलो, कोई फर्क नहीं डालना है जी बातों में। तो मैसोचिस्टिक टेंडेंसीज क्या होंगी? ठीक है, टेंडेंसी तो पता ही आपको, प्रवृत्ति होती है। टेंडेंसीज क्या होती है भाई? प्रवृत्ति होती है। सो मैसोचिस्टिक टेंडेंसी की मीनिंग होती है हैविंग द इंक्लाइनेशन टू, इंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है? झुकाव, है ना, झुकाव। हैविंग द इंक्लाइनेशन टू वांट टू हर्ट अदर्स। मैसोचिस्टिक टेंडेंसीज की सिर्फ इतनी मीनिंग होगी, ध्यान से सुनना, इस बात को याद रहेगा हमेशा के लिए। जैसे क्या हुआ कि आपको किसी बात पे, किसी फ्रेंड की कोई बात हर्ट कर गई, है ना, और फिर उस टाइम से आप उससे कोई बातचीत नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड से, और आपके दिमाग में ये बात चल रही कि नहीं, इसने मुझे इस पॉइंटर पे हर्ट करा है, तो मुझे भी इसको इस पॉइंटर पे ले जाके हर्ट करना ही है, मुझे इसका क्या लेना है? रिवेंज लेना है। तो आपके दिमाग में क्या चलने लगा भाई? वो रिवेंज लेने वाली बात, वो उसको दुख देने वाली बात, उसको हर्ट करने वाली बात, तो उसको बोलते हैं मैसोचिस्टिक टेंडेंसीज। उस पूरे पूरे जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसको क्या बोलेंगे भाई? मैसोचिस्टिक या मैसोकिस्टिक टेंडेंसीज। क्लियर है? दोनों क्लियर है, दोनों इजी हैं। 1753 मास हिस्टेरिया। मास मतलब आपको पता ही है, पूरा का पूरा ग्रुप, है ना। तो मास हिस्टेरिया की मीनिंग क्या हो गई भाई? एवरीबडी गोइंग मैडली इनटू अ पैनिक एंड फ्रेंजी। एवरीबडी गोइंग मैडली इनटू अ पैनिक एंड फ्रेंजी, कोई ऐसा इंसान जिसकी प्रवृत्ति दूसरों को चोट पहुंचाने की हो, या फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें हर कोई घबराए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें क्या होता है भाई? हर कोई गुस्से में होता है। जैसे कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे, मॉब लिंचिंग वाले केस देखे होंगे, तो उसमें क्या है, सभी लोग क्या हो चुके हैं भाई? मास हिस्टीरिया का वो कह सकते हो सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि सभी लोग गुस्से में है, सबके अंदर उबाल है ना, पता नहीं किसी को कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सभी क्या है भाई? गुस्से में है। उसको बोलते हैं क्या? मास हिस्टीरिया। एवरीबडी गोइंग मैडली इनटू अ पैनिक, बिल्कुल पैनिक हो चुके हैं, बिल्कुल पैनिक हो चुके हैं, नहीं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसी वाली जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं मास हिस्टेरिया। क्या बोलेंगे भाई? मास हिस्टेरिया। क्लियर है? याद रहेगा। चलो
मैटर ऑफ ओपिनियन, मैटर ऑफ ओपिनियन, मैटर ऑफ ओपिनियन की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि जितने लोग उतना मत, जितने लोग उतना मत। अब जितने लोग उतना मत मतलब कि हो सकता हो कि एक ग्रुप में करीब करीब 8-10 लोग हैं, तो उन 10 पीपल का अपना अलग अलग क्या है भाई, ओपिनियन है। तो मैटर किसी फैक्ट पे, किसी बात पे, किसी चीज पे अपना ओपिनियन रखना, समथिंग दैट कैन बी सीन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होना, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होना किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे, किसी पर्टिकुलर मैटर पे, उसको बोलते हैं मैटर ऑफ ओपिनियन। क्या बोलेंगे भाई, मैटर ऑफ ओपिनियन बोलेंगे, राइट, मैटर ऑफ ओपिनियन बोलेंगे। 1755 मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट क्या बोल रहा है, रियलिस्टिक, प्लेन एंड ओपन टू सी, या फिर ये कह सकते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो, मैटर ऑफ फैक्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो, या कोई भी रियलिस्टिक या प्लेन या ऐसी बात जो सबको नजर आ रही हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, मैटर ऑफ फैक्ट बोलेंगे, मैटर ऑफ फैक्ट, कि इस मैटर का ये भाई ये पॉइंटर है, ये क्रक्स है, क्रक्स भी बोल सकते हो, सेंट्रल पॉइंट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, सेंट्रल पॉइंट भी बोल सकते हो, एंड इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, सेंट्रल पॉइंट या फिर क्रक्स बोल सकते हो, है ना, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट की मीनिंग होगी, डन है। मील टिकट, मील टिकट की मीनिंग क्या होगी भाई, मील टिकट, मील मतलब क्या, खाना, फूड, राइट, फूड, ठीक है, फूड का टिकट, फूड का टिकट की मीनिंग क्या होगा भाई, समवन हु विल पे ऑल योर एक्सपेंसेस फ्रॉम नाउ ऑन, कोई ऐसा जो क्या करेगा भाई, आज से आपके सारे एक्सपेंसेस को पे करेगा, जो भी आप खाना खाओगे, जो भी आपने चीजें मतलब खाई हैं, उसके लिए सारी जो एक्सपेंस उठाने के लिए कोई और तैयार हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे भाई, मील टिकट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मील टिकट, समवन हु विल पे ऑल योर एक्सपेंसेस फ्रॉम नाउ ऑन, आपसे क्या करेगा, कोई और आपके खाने के पैसे पे करेगा। 1757 मीन वेल, मीन वेल की मीनिंग क्या होगी, मीन वेल, मीन मतलब क्या और वेल मतलब क्या, आप बोलते हो ना कि आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट, आई मीन दैट, ऐसे बोलते हो ना कि मेरा मतलब ये है। मीन वेल का मतलब होता है क्या, किसी के लिए अच्छा सोचना या अच्छा बोलना, ठीक है ना, अच्छा इरादा रखना, मीन वेल, वेल मीनिंग इंडिविजुअल, वेल मीनिंग इंडिविजुअल, कहने का मतलब ये है, अगर वेल मीनिंग इंडिविजुअल नहीं याद है, सिंपल सा याद रखो, मीन वेल की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी के लिए अच्छा इरादा रखना, अच्छा इंटेंशन रखना, अच्छा इंट्यूशन रखना, या फिर अच्छी बात किसी के लिए बोलना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, मीन वेल बोलेंगे, मीन वेल बोलेंगे, टन है। मेजर अप टू, मेजर अप टू का मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना, क्या करना भाई, एक स्टैंडर्ड सेट करना, उसको बोलते हैं मेजर अप टू, मेजर अप टू की मीनिंग क्या होगा भाई, एक स्टैंडर्ड सेट करना, मेजर अप टू स्टैंडर्ड, क्या बोलेंगे, मेजर अप टू स्टैंडर्ड, क्या करना भाई, मानक स्तर की कोई चीज, मानक स्तर की कोई चीज, मेजर अप टू, मेजर अप टू स्टैंडर्ड, डन है, मेजर अप टू या मेजर अप टू स्टैंडर्ड। मीट ऑफ द मैटर, मीट ऑफ द मैटर, फैक्ट ऑफ द मैटर, यहां से क्या लिख सकते हो, फैक्ट ऑफ द मैटर, मीट ऑफ द मैटर, फैक्ट ऑफ द मैटर, क्या बोलोगे, मीट ऑफ द मैटर, फैक्ट ऑफ द मैटर, द हार्ट एंड मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, द हार्ट, कोर पार्ट, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द क्रक्स और द कोर पार्ट, द कोर पार्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द क्रक्स और द कोर पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, समथिंग या सम मैटर, समथिंग और मैटर, है ना, किसी भी मैटर की, किसी भी बात की, कोई भी चीज की, क्या भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको बोलते हैं मीट ऑफ द मैटर, मीट ऑफ द मैटर, डन है, डन है भाई, इजी है ना। मेडल इन समवंस अफेयर्स, यहां पे अफेयर्स भी लिख सकते हो, समवंस क्या, समवंस मैटर भी लिख सकते हो, इसको, इस बात को ऐसे लिख सकते हो, मेडल या फिर इंटरवीन
इंटरवीन इन समवंस मैटर, ठीक है, टू इंटरवीन इन समवंस मैटर, टू इंटरवीन इन समवंस मैटर, किसी दूसरे के बातों में, किसी दूसरों के मतलब काम में, किसी दूसरों की मतलब क्या बातचीत में, बिजनेस में, कह रहा है ना कि अफेयर्स मिक्स इन समवन एल्स बिजनेसेस, कहने का सिर्फ इतना मतलब है किसी और के काम में, किसी और के मैटर में टांग अड़ाना, उसको बोलते हैं मेडल इन समवंस मैटर, मेडल इन समवंस मैटर, समवंस अफेयर, है ना, या इंटरवीन इन समवंस मैटर, ये सब कुछ की मीनिंग क्या होगा भाई, मेडल इन समवंस, क्या होगा भाई, मेडल इन समवंस, डन है। 1761 मीक एंड माइल्ड, मीक मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत शांत रहना, मीक मतलब क्या, शांत शांत, और माइल्ड मतलब क्या, जेंटल, है ना। टिमिड एंड जेंटल, टिमिड एंड जेंटल, मीक एंड माइल्ड की मीनिंग क्या होगा भाई, टिमिड एंड जेंटल, एज इट इज पेपर में आया था और एज इट इज यही दो वर्ड लिखे थे, है ना, तो इस चीज को भी समझेंगे, पेपर में एज इट इज आ रखा था और यही दो वर्ड भी लिखे थे, टिमिड एंड जेंटल बोलेंगे, मीक एंड माइल्ड को क्या बोलेंगे भाई, टिमिड एंड जेंटल, टिमिड एंड जेंटल, मीक एंड माइल्ड। मीट समवन हाफ वे, है ना, मीट समवन हाफ वे, मीट समवन हाफ वे, हाफ वे का मतलब होता है कि आपने कोई काम स्टार्ट करा, ठीक है, और आपने अपने कंडीशन पे काम स्टार्ट करा, अब वो वहां पे फेल्योर कर रहा है, तो फिर आप दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, उसके उसमें कंप्रोमाइज कर रहे हो, राइट। जैसे कि दो लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा, अब वो दो लोगों उस अपने उसूलों पे काम करके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, फिर अब क्या हुआ कि कुछ दूर चलने के बाद, कुछ रास्ता तय करने के बाद, अब उस बिजनेस में उनको और ज्यादा क्या चाहिए भाई, पैसे की जरूरत है, और ज्यादा वेल्थ चाहिए, तो और क्या करेंगे भाई इसके लिए, तो किसी और की तरफ इशारा करेंगे, किसी और की तरफ देखेंगे, तो वो भाई क्या करेगा भाई, वो अपने हिसाब से पैसे लगाएगा और अपने उस पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन में इन्वेस्टमेंट लाएगा, समझ आ रही है बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने उसूलों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मीट समवन हाफ वे की मीनिंग क्या हो गई भाई, मीट समवन हाफ वे की मीनिंग क्या हो गई, टू कंप्रोमाइज, क्या लिख सकते हो भाई, टू कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज करना, ठीक है, समझौता करना। 1763 कह रहा है मीट ट्रबल हाफ वे, मीट ट्रबल हाफ वे की मीनिंग क्या हो गई भाई, ठीक है, डू वट यू कैन टू अवॉइड, डू वट यू कैन टू अवॉइड ट्रबल बिफोर इट अराइज। अब इसको पूरा टुकड़ों में तोड़ के पढ़ो, टुकड़ों में कैसे तोड़ोगे, डू वट यू कैन, ठीक है, करो जो तुम कर सकते हो, टू अवॉइड ट्रबल, ट्रबल को अवॉइड करने के लिए, बिफोर इट अराइजेस, इसके होने से पहले ही, परेशानी खड़ी हो, मुसीबत खड़ी हो, उसके पहले ही आपने मुसीबत को क्या कर दिया भाई, मुसीबत से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लिया। कोई आपके सामने परेशानी आए उसके पहले ही आपने उससे उसके लिए क्या ढूंढ लिया भाई, रास्ता ढूंढ लिया, उसको बोलते हैं मीट ट्रबल हाफ वे, आधे रास्ते में ही क्या मिल जाना भाई, परेशानी से मिल लेना, आधे रास्ते में ही जाके परेशानी से मिल लेने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि परेशानी बड़ी हो उसके पहले ही उसको खत्म कर दे, राइट। मीट योर मेकर, मीट योर मेकर का मतलब क्या हो गया भाई, भगवान के पास जाना, मतलब क्या, गो टू हेवन एट द टाइम ऑफ योर डेथ, मीट योर मेकर, गो टू क्या, गो टू हेवन एट द टाइम ऑफ योर डेथ, दैट इज व्हाट मीट योर मेकर, अपने मेकर से मिलना। आगे देखो क्या है, मीट योर मैच, मीट योर मैच, मीट योर मैच मतलब जैसे आप हो सेम वैसा ही कोई और मिल जाए, जैसे आप हो सेम आपके जैसा ही कोई और मिल जाए, जिस एबिलिटी जिस कैपेबिलिटी के आप हो सेम कैपेबिलिटी का कोई और मिल जाए, सेम कैपेसिटी वाला कोई और मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं टू फाइंड एन इक्वल कॉम्पिटिटर, टू फाइंड एन इक्वल कॉम्पिटिटर, क्या, मीट योर मैच, मीट योर मैच, टू फाइंड एन इक्वल कॉम्पिटिटर, टू फाइंड एन इक्वल कॉम्पिटिटर, टक्कर का प्रतिद्वंदी मिलना। मेल्ट अवे, मेल्ट अवे को क्या बोलेंगे, मेल्ट अवे, ध्यान दो, मेल्ट अवे पिघल जाना, खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना, डिसअपियर हो जाना, है ना, फेड अवे इनटू द हेज, है ना, गायब हो जाना, ठीक है, मेल्ट अवे होना इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जा चुका है, मेल्ट अवे की मीनिंग क्या होगा भाई, डिसअपियर हो जाना, वैनिश हो जाना, खत्म हो जाना। 767 क्या कर रहा है, मेमोरी लाइक अ सिव, मेमोरी लाइक अ सिव, सिव की मीनिंग पता हो तो आपको मेमोरी लाइक अ सिव समझ में आ जाएगा। सिव होती है भाई छन्नी, चाय छानने का बर्तन कह सकते हो इसको, है ना, चाय छानने का बर्तन, ठीक है, छन्नी,
अच्छा नहीं देखा कि आप कुछ भी डालोगे तो नीचे से निकल जाएगा, कुछ भी आपने उसमें डाला नीचे से निकल गया, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, सीव। कह रहा है मेमोरी लाइक अ सीव। अब मेमोरी भी वैसी है कि मेमोरी में कुछ भी डाल रहे हो नीचे से निकल जा रहा है, मेमोरी में कुछ भी डाल रहे हो नीचे से निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपकी जो मेमोरी है काफी बैड है, हैविंग अ बैड मेमोरी, हैविंग अ वेरी वीक, यू कैन से, ठीक है, वेरी वीक और पुअर मेमोरी और बैड मेमोरी, ठीक है, ठीक है। मेमोरी लाइक का सीव का मतलब क्या हो गया भाई, वेरी पुअर मेमोरी, है ना, बहुत ही खराब याददाश्त का होना, बहुत ही खराब याददाश्त का होना, हैविंग अ वेरी वीक और पुअर और बैड मेमोरी। मेमोरी लाइक अ सीव, सीव याद रहा मीनिंग, तो मेमोरी लाइक अ सीव याद आ जाएगा। मेंड योर वेज, मेंड योर वेज का मतलब क्या हो गया भाई, अपने चीजों में सुधार लाना, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको जैसे क्या होता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप बोलते हो कि मैं जो चाह रहा हूं वो रिक्वायर्ड अचीवमेंट है ना, जो डिजायर्ड अचीवमेंट है वो मुझे हासिल नहीं हो रही है। तो जो डिजायर्ड अचीवमेंट है आपकी वो हासिल क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आप उस रास्ते पे, अब क्या करते हो भाई, चलो मैं ये चाहता हूँ इतनी रैंक आ जाए और मैं एग्जाम दिए जा रहा हूँ, एग्जाम दिए जा रहा हूँ, बेसिकली मॉक टेस्ट दिए जा रहा हूँ, वो डिजायर रैंक नहीं आ रही है, तो रास्ता बदलो, ना कि उस रैंक को बदल दो। आप क्या करते हो, रैंक बदल दे भाई, तो पहले 150 सोच रहा था अब 200 सोच, नहीं फिर 250 सोच, नहीं तो 300 सोच, समझ रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं रास्ता बदल दूं। तो मेंड योर वेज का मतलब क्या हो गया भाई, लर्न टू बिहेव इन अ बेटर फैशन, मतलब क्या हो गया भाई, खुद में सुधार लाना, खुद की चीजों में क्या करना भाई, इंप्रोवाइज करना, खुद की चीजों में क्या करना, इंप्रोवाइज करना, खुद में सुधार लाना, दैट इज कॉल्ड मेंड योर वेज। मिनियल टास्क, मिनियल टास्क की मीनिंग क्या होगा भाई, एक ऐसा काम जिसमें किसी भी स्किल की रिक्वायरमेंट ना हो। मिनियल टास्क क्या हुआ भाई, एक ऐसा टास्क, एक ऐसा काम जिसमें किसी भी स्किल की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। बिल्कुल बोरिंग टास्क कह सकते हो, बोरिंग जॉब कह सकते हो, क्या बोरिंग, बोरिंग जॉब, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे भाई, मिनियल टास्क। बोरिंग जॉब, जॉब को क्या बोलेंगे, मिनियल टास्क बोलेंगे, मिनियल टास्क। मेंटल ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक मतलब क्या, आपका दिमाग ही ब्लॉक हो गया है, मतलब आपके दिमाग में क्या आ चुका है भाई, इल्यूजन आ चुका है, भ्रम आ चुका है, मेंटल ब्लॉक बोलेंगे। एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म सम एक्शन, आप उस तरीके से, जिस तरीके से पहले किसी एक्शन को परफॉर्म कर पा रहे थे अब बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका मेंटल जो है वो ब्लॉक हो चुका है, आपकी याददाश्त बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, तो उसको बोलेंगे मेंटल ब्लॉक। दिमाग में भ्रम पालना कि कोई काम आपसे नहीं होगा, एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म सम एक्शन, ठीक है, मेंटल ब्लॉक हो चुका है कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हो और सोच रहे हो कि आपसे नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड मेंटल ब्लॉक। नाउ लेट्स रिवाइज ना, रिवाइज कर लेते हैं कि कितनी बातें हमने करी हैं, फटाफट आ जाए जरा देख ले, मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताते चलूंगा कि इस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है और उसको याद रखने का क्या तरीका है। देखो, मैरी इनटू मनी, क्या याद करना पड़ेगा आपको, ऐसा आपको लगता है याद करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा। मैरी इनटू मनी, पैसे से शादी करना, मतलब किसी ऐसे से शादी करना, पैसे से शादी करना मतलब किसी ऐसे से शादी करना जो काफी क्या हो, वेल्दी हो, ठीक है, रिच फैमिली से बिलोंग करता हो। मैसोचिस्टिक टेंडेंसी, मैसोचिस्टिक टेंडेंसी की मीनिंग क्या थी भाई, मैसोचिस्टिक टेंडेंसी की मीनिंग थी कि आपने अपने मन में ग्रज रखा हुआ है, आपने अपने मन में एनिमोसिटी रखी है, हॉस्टिलिटी रखी है, या बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोले तो आप अपने मन में किसी के लिए दुर्भावना रखे हो कि भाई उसको आप हर्ट करोगे, वो फीलिंग आप अपने मन में लेके चलो, अपने इंटेंशन में लेके चलो, भाई मैं क्या करूंगा, उसको मैं हर्ट करूंगा, परेशान करूंगा। हैविंग द इंक्लाइनेशन टू वांट टू हर्ट अदर्स, तो मैसोकिस्टिक या मैसोचिस्टिक क्या होता है भाई, मैसोचिस्टिक अप्रोच होता है या टेंडेंसी होती है कि सामने वाले को हर्ट करने की वजह की तरफ आपका झुकाव होना। तो ये भी इजी है, इसको भी याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जी। आगे देखो, मास हिस्टीरिया, मास हिस्टीरिया क्या होता है भाई, मास मतलब पूरा एक झुंड, ग्रुप, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया मतलब एक ऐसी स्टेज, मैडनेस वाली स्टेज, मैडनेस वाली। अब ये मैडनेस वाली स्टेज जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है भाई, अगर ये पॉजिटिव सेंस में मैडनेस है तो ठीक है, लेकिन अगर आप फैनेटिक के सेंस में चले गए, एक्सट्रीमिस्ट के सेंस में चले गए, तो फिर दिक्कत है कि भाई मेरा ही रिलीजन सबसे अच्छा है, बाकी कोई रिलीजन नहीं होता, ऐसा वाला, ठीक है, मेरी ही पार्टी सबसे अच्छी है, बाकी कोई अच्छा नहीं होता, मैं ही सबसे अच्छा हूं, बाकी कोई अच्छा नहीं होता। जब इस लेवल पे के अप्रोच पे चले जाओगे तो उसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया। एवरीबडी गोइंग मैडली इनटू अ पैनिक, कि भाई कि सब के सब बिल्कुल पागल हुए पड़े कि भाई दूसरे से हमको खतरा है तो पहले उसको खत्म कर दो,
है ना, उस रिलीजन से हमें खतरा, तो पहले उस रिलीजन के बारे में बुरा बोल दो, उसको बोलते हैं क्या, मास हिस्टेरिया। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, लिखने की बात वैसे भी नहीं है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैटर ऑफ ओपिनियन, मैटर ऑफ ओपिनियन क्या कहता है भाई, मैटर ऑफ ओपिनियन कहता है कि किसी भी मैटर पे हर इंसान का ओपिनियन क्या क्या है, समझ आई बात, किसी भी मैटर पे हर एक इंसान का ओपिनियन क्या है, उसको बोलते हैं मैटर ऑफ ओपिनियन। समथिंग दैट कैन बी सीन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होना, ठीक है, उसको बोलते हैं मैटर ऑफ ओपिनियन। 1755 मैटर ऑफ फैक्ट होना, मैटर ऑफ फैक्ट, किसी भी मैटर का सबसे क्रक्स पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना, उसको बोलते हैं मैटर ऑफ फैक्ट होना। क्या इसको लिख के याद करने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैटर ऑफ फैक्ट की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी भी मैटर का, किसी भी बात का सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना, दैट इज कॉल्ड मैटर ऑफ फैक्ट। मील टिकट, अब मील टिकट तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे क्या, आप अपने दोस्त से बोलते हो भाई आज से मेरा खर्चा, आज से मेरा खर्चा मेरा भाई चलाएगा, है ना, आज से मेरा खर्चा मेरा भाई चलाएगा, मतलब आज से मेरे मील की टिकट कौन देगा, मेरा भाई देगा। मेरे मील की टिकट कौन देगा, मेरा भाई देगा। मील टिकट देना मतलब क्या हो गया भाई, किसी के खाने पीने का खर्चा उठाना। एक ऐसा इंसान जो अब से आपका सारा खर्चा उठाएगा, उसको बोलते क्या, मील टिकट। डन है, तो इसको भी याद नहीं करने की जरूरत है। मीन वेल, मीन मतलब क्या होता है भाई, मेरा मतलब, वेल मतलब अच्छा, मेरा मतलब है अच्छा, मतलब मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूं, आपके लिए अच्छा बोल रहा हूं, मेरे आपके लिए अच्छा बिहेवियर है, उसको बोलेंगे क्या, मीन वेल। मेजर अप टू, एक स्टैंडर्ड तक को फॉलो करना, है ना, मेजर अप टू स्टैंडर्ड, मानक स्तर की कोई चीज, मेजर अप टू एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना। अब मेजर अप टू में सिर्फ स्टैंडर्ड लिख ले तो भी बात समझ में आ जाएगी, तो भी बात क्या होगी भाई, स्टैंडर्ड लिख ले तो भी बात समझ में आ जाएगी कि बात क्या चल रही है। 1759 कह रहा है मीट ऑफ द मैटर होना। मीट ऑफ द मैटर की मीनिंग क्या होगी भाई, मीट ऑफ द मैटर होने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि क्या होना, फैक्ट ऑफ द मैटर, क्या होना भाई, फैक्ट ऑफ द मैटर, या फिर ये कह लो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर होना। सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं ना भाई, इतनी सारी बातें तो बता दी, लेकिन तू कहना क्या चाह रहा है, जो मेन पॉइंटर है वो तो बोल, है ना, तो मीट ऑफ द मैटर तो बोल। मीट ऑफ द मैटर क्या हो गया भाई, मीट ऑफ द मैटर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर का होना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर का होना। मेडल इन समवंस टास्क, समवंस क्या, समवंस मैटर, राइट, मेडल इन समवंस मैटर या मेडल इन समवंस टास्क की मीनिंग क्या होगा भाई, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, है ना, इंटरफियर करना, इंटरवीन करना, उसको बोलते हैं मेडल इन समवंस अफेयर या फिर मैटर या फिर टास्क। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है, मीक एंड माइल्ड। मीक एंड माइल्ड का मतलब बिल्कुल ऐसे ही आया था पेपर में, ऐसे ही याद कर लें इसको। मीक एंड माइल्ड, मीक मतलब बिल्कुल शांत, टिमिड बोल लो, डरपोक बोल लो, एंड जेंटल। मीक एंड माइल्ड का मतलब क्या हो गया भाई, डरपोक और क्या, टिमिड एंड जेंटल, डरपोक और विनम्र। मीट समवन हाफ वे, मीट समवन हाफ वे, मीट समवन हाफ वे की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ कैसे अंडरस्टैंड हो सकती है, आप और आपके दोस्त ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, आप इस बिजनेस को लेके चले 1 साल, फिर चले दूसरे साल, 1 साल चले ठीक ठीक चला, दूसरे साल पहुंचे, अब आपको जरूरत पड़ रही है फंड की, आपने अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने शर्तों पे, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और यहां तक पहुंचे थे। अब जब आपको फंड की नीड पड़ रही है तो आपको किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़ रही है, और ये जब तीसरा बंदा इसमें फंड लगाने की बात करे तो बोल रहा है कि मेरे भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे बीच में आके, है ना, जहां पे जिससे थर्ड पर्सन से मिलो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, तो कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। तो वही बोल रहा है मीट समवन हाफ वे, क्या, टू कंप्रोमाइज, किसी से कंप्रोमाइज करना। मीट समवन हाफ वे इज व्हाट, किसी से कंप्रोमाइज करना, है ना। मीट ट्रबल हाफ वे, मीट ट्रबल हाफ वे, मीट ट्रबल हाफ वे का मतलब क्या होगा, मीट मतलब मिलना, ट्रबल मतलब परेशानी से, हाफ वे आधे रास्ते में। अगर आधे रास्ते में ही परेशानी मिल जाए तो उस परेशानी को उसी टाइम पे जड़ से खत्म कर देना कहलाता है मीट हाफ वे ट्रबल, सॉरी मीट ट्रबल हाफ वे, क्या, मीट ट्रबल हाफ वे। डू व्हाट यू कैन टू, है ना, डू व्हाट यू कैन, जो आप कर सकते हो वो करो, टू अवॉइड, है ना, अवॉइड करने के लिए ट्रबल को, परेशानी को, बिफोर इट अराइजेस, है ना, परेशानी बहुत तेजी से अराइज हो उससे पहले ही आप उसको खत्म करने के लिए जो कर सकते थे वो करो। डू व्हाट यू कैन टू अवॉइड ट्रबल बिफोर इट अराइजेस, ऑब्वियसली। मीट योर मेकर, मीट योर मेकर की मीनिंग क्या होगी भाई, मीट योर मेकर, मीट योर मेकर की मीनिंग सिर्फ इतनी है कि जाके भगवान जी से मिलना, स्वर्ग में जाना, डेड होने के बाद से, डेथ होने के बाद से आप कहां पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए, तो उसको बोलते हैं मीट योर मेकर, मीट योर मेकर, इजी है। 1765 कह रहा मीट योर मैच, मतलब अपने जैसे किसी से मिलना, मतलब अपने कॉम्पिटिटर से मिलना। मीट योर मैच, क्या इसको लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। मीट योर मैच की मीनिंग क्या होगी भाई, अपने कॉम्पिटिटर से मिलना।
मेल्ट अवे, मेल्ट अवे मतलब क्या, मेल्ट मतलब अब आइसक्रीम में मेल्ट अवे हो गई भाई, मेल्ट अवे हो गई मतलब बह गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई मतलब डिसअपियर हो गई। तो मेल्ट अवे मतलब होना क्या भाई, डिसअपियर होना, फेड अवे होना। कितना इजी है देखा। 1767 कह रहा है मेमोरी लाइक अ सिव, मेमोरी लाइक अ सिव की मीनिंग क्या हो गई भाई, मेमोरी लाइक अ सिव मीनिंग हो गई भाई क्या, कि जो मेमोरी है वो बिल्कुल ही पुअर है, बहुत ही बेकार है, उसको बोलते हैं मेमोरी लाइक अ सिव। मेंड योर वेज, मेंड योर वेज मतलब अपना रास्ता बदलो, है ना, जहां पहुंचना, जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए अपने तरीके को बदलो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ, अपने आप अपने अंदर चेंजेस करो, चेंज योर सेल्फ। मिनियल टास्क, बिल्कुल बोरिंग टास्क को मिनियल टास्क बोलते हैं, जिसमें कोई भी एक्साइटमेंट ना हो, उसको बोलेंगे क्या, मिनियल टास्क। और मेंटल ब्लॉक का मतलब होता है कि आपका दिमाग इतना ब्लॉक हो चुका है कि आप सोच नहीं पा रहे हो कि जो टास्क आपको मिला हुआ है वो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, राइट। तो खुद की एबिलिटी पे डाउट होने लग जाता है, तो फिर वो मेंटल ब्लॉक कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट 1771, मिस्ड अप करना। क्या करना भाई, मिस्ड अप, मिस्ड अप बनना है भाई मिस से, मिस टू क्रिएट, डोंट क्रिएट अ मिस। क्या आप बोलते हो ना, डोंट क्रिएट, ऊपर ना लिख के मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, आप क्या बोलते हो, डोंट क्रिएट अ मिस, है ना। अब मिस की मीनिंग क्या हुई, मिस मतलब क्या, केओस, मतलब क्या, ट्रबल, ठीक है ना। तो आप केओस क्रिएट करो ना ट्रबल क्रिएट करो, उसको बोलते हैं मेस, है ना, कि कोई भी परेशानी या मुसीबत ना क्रिएट करना। और मेस्डअप की मीनिंग क्या करते हैं, मेस्डअप की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, कि क्रिएट कर दिया आपने परेशानी को, केओस को, स्क्रूड अप या मेंटली, ठीक है ना, या मिक्सड अप साइकोलॉजिकली, बेसिकली किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर देना, क्या कर देना भाई, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देना, परेशान कर देना इज कॉल्ड मिक्सड अप करना। मेटियोरिक राइज टू सक्सेस, मेटियोरिक राइज टू सक्सेस मतलब सडन आपको सक्सेस मिल गई हो, सडन आपको सक्सेस मिल गई हो, उसको बोलते क्या, मेटियोरिक राइज टू सक्सेस, है ना। मेटियोरिक राइज टू सक्सेस, बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से, बहुत ही अचानक तरीके से आपको सक्सेस मिल गई है, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ गए हो, तो उसको बोलते क्या, मेटियोरिक राइज टू सक्सेस। माइल्स अवे, है ना, माइल्स अवे, माइल्स अवे मतलब आपका जो मन है ना, मन है वो पता नहीं कितने दूर जा सकता है, कितने दूर इन द सेंस, जैसे आप मान लो कि आप दिल्ली में बैठे हुए हो, आपका होम टाउन कहीं इंदौर वगैरह में है, राइट, तो आपका जो दिमाग है वो आपके घर जा सकता है ना, घर बिल्कुल ऑब्वियसली, आप दिल्ली में बैठे हुए हो और आपका दिमाग कहाँ पहुंचा हुआ है, इंदौर पहुंचा हुआ है, सोचो कितने दूर पहुंच गया है। तो माइल्स अवे का मतलब ये होता है लॉस्ट इन थॉट, विचारों में खो जाना। क्या होता है भाई, लॉस्ट इन थॉट, माइल्स अवे होना मतलब विचारों में खो जाना, लॉस्ट इन थॉट, आपको पता भी नहीं है आपका दिमाग कितना दूर चला गया है ना। आप यहाँ बैठो, आपका दिमाग सिंगापुर घूम रहा है, मॉरिशस घूम रहा है, राइट, जकार्ता घूम रहा है। माई हैंड्स आर टाइट मतलब हैविंग नो कंट्रोल, हैविंग हैविंग नो पावर, हैविंग नो पावर टू कंट्रोल द थिंग्स, या थिंग्स लिख लो सिंपल। क्या भाई, हैविंग नो पावर टू कंट्रोल थिंग्स मतलब माई हैंड्स आर टाइड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मतलब क्या हो गया भाई, मेरा कंट्रोल जा चुका है ना। नॉट फ्री टू टेक एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेने के लिए आप बिल्कुल, आपको फ्री नहीं करा गया है, मेरे हाथ बंधे हुए, बोलते माई हैंड्स आर टाइड, है ना। कहते हैं भाई कोई कोई पुलिस वाले आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, है ना, हेल्प करने की बात होती तो बोलते अरे देखो यार मेरे हाथ कानून के थ्रू बंधे हुए हैं, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो माई हैंड्स आर टाइड। 1775 कह रहा माइंडसेट, यू नो वेरी वेल दैट द मीनिंग ऑफ द माइंडसेट, है ना, इससे इजी तो भाई इडियम नहीं मिलेगा, माइंडसेट होना, ठीक है। अ वे ऑफ सीइंग थिंग्स, तरीका क्या होता है भाई आपको चीजों को देखने का, अ वे ऑफ सीइंग थिंग्स विद अ सेट व्यू और एटीट्यूड, है ना, क्या एटीट्यूड है, क्या सेट व्यू है, कैसे आप चीजों को देखते हो, उसको बोलते हैं क्या, माइंडसेट। क्या बोलते हैं भाई, माइंडसेट बोलते हैं। डन है। 1776 क्या कह रहा है, माइंड योर मैनर्स, माइंड योर मैनर्स, माइंड योर बिजनेस, है ना, ये हमने पढ़ा होगा, माइंड योर बिजनेस, ठीक है, अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर बिजनेस हो गया। माइंड योर मैनर्स क्या होगा भाई, माइंड योर मैनर्स होता है क्या, ध्यान से देखो, माइंड योर मैनर्स होता है टेक केयर टू बिहेव पोलाइटली, है ना, बिल्कुल पोलाइटली बात करने को लेके बोलता है क्या, माइंड योर मैनर्स, की अपने मैनर्स पे ध्यान दो,
जो भी तरीके हैं तुम्हारे उन तरीकों पे ध्यान दो, अपने मैनर्स अपने एटिकेट्स पे ध्यान देने को बोलते हैं। माइंड योर मैनर्स, टेक केयर टू हैव क्या, टू बिहेव पोलाइटली। डन है, टू बिहेव पोलाइटली। 1777 1777 माइंड योर ओन बिजनेस, जैसा अभी मैंने आपको बताया था माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब क्या होता है भाई। अब इसको क्या तुम रटोगे बैठ के, हैं? रटने वाली चीज नहीं है भाई, बिल्कुल समझने वाली चीज है ये। देखो भाई बिल्कुल आपने समझा इसको, क्या किया भाई, इसको समझा अपने माइंड योर मैनर्स, अपने बिहेवियर को क्या करना भाई, ध्यान देना कि ताकि आप पोलाइटली बिहेव कर सको, अपने एटिकेट को फॉलो कर सको। सेम वैसे क्या है भाई, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब क्या होता है, डू नॉट इंटरफियर इन अदर्स अफेयर, मतलब अपने काम से मतलब रखना, है ना, किसी और के बिजनेस में किसी और के मैटर में ना पड़ना, अपने काम से मतलब रखना, उसको क्या बोलते हैं भाई, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, अब नीचे कह रहा है माइंड योर पीज एंड क्यूज, ये बना इंपॉर्टेंट। माइंड योर पीज एंड क्यूज, अपने पीज और क्यूज पे ध्यान दो। अपने पीज एंड क्यूज पे ध्यान देने का मतलब क्या होता है, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एंड डू, लुक आउट वॉच आउट। ठीक है, माइंड योर मैनर्स, क्या हुआ भाई यहाँ पे, माइंड योर मैनर्स, उसी का ये दूसरा रूप है, आपको दूसरा फॉर्म देखने को मिल रहा है क्या, माइंड योर पीज एंड क्यूज, माइंड योर ओन मैनर्स। ठीक है, माइंड योर ओन मैनर्स याद रहेगा, माइंड योर ओन, माइंड योर पीज एंड क्यूज एंड माइंड योर ओन मैनर्स। डन है, चलो जी। 1779 मिंगल विद द क्राउड, क्राउड में ही खो जाना। मिंगल विद द क्राउड की मीनिंग क्या हो गई भाई, भीड़ में ही खो जाना, उसको बोलते क्या, मिंगल विद द क्राउड। मिक्स इन विद द क्राउड, मिक्स इन विद द क्राउड, क्राउड में ही खो जाना, भीड़ में ही खो जाना, उसको बोलेंगे क्या, मिंगल विद द क्राउड, मिक्स इन विद द क्राउड, मिंगल विद द क्राउड। ठीक है, मिसचीफ मेकर, मिसचीफ मतलब क्या हो गया भाई, ट्रबल, है ना, ट्रबल। ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर मतलब क्या, शरारत करने वाला, परेशानी बढ़ाने वाला, शरारत करने वाला, परेशानी बढ़ाने वाले को क्या बोलेंगे भाई, मिसचीफ मेकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ट्रबल मेकर बोलेंगे। याद रहेगा भाई, ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर, मिसचीफ मेकर, ट्रबल मेकर। डन है, चलो जी। 1781 कह रहा है मिसचीवियस बिहेवियर, इजी चल रहे हैं भाई, ऐसा कुछ भी टफ नहीं चल रहा है। ईडीएम आपके कहने के लिए टफ होता है नहीं, देख पा रहे होगे आप, बिल्कुल आराम आराम से हर एक वर्ड चल रहा है। मिसचीवियस बिहेवियर का मतलब क्या होता है भाई, नॉटी, शरारती होना। क्या होना भाई, नॉटी होना, शरारती होना, उसको क्या बोलते हैं, मिसचीवियस बिहेवियर, मिसचीवियस बिहेवियर, शरारती होना। मिजरी लव्स कंपनी, मिजरी लव्स कंपनी, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीपल शेयर देयर मिजरी बाय टॉकिंग टू अदर्स इन द सेम सिचुएशन, दुखी लोगों को अपने दुख के बारे में बात करना अच्छा लगता है। कहने का मतलब क्या हो गया, मिजरी लव्स कंपनी, जैसे दुखी लोग हैं वैसे अगर दुखी लोग उनको मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है अपने दुख को उनके साथ बांटना, है ना, उसको बोलते हैं मिजरी लव्स कंपनी, मिजरी लव्स कंपनी। राइट, डन। 1783 देखो, मिस द बोट, बोट को मिस करना, मिस द बोट मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी को खो देना, अपॉर्चुनिटी छोड़ देना, अवसर खो देना। क्या करना भाई, मिस एन इंपॉर्टेंट चांस और अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, अपनी गलती की वजह से आपने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ दी या उसको मतलब क्या कर दिया भाई, आपने खो दिया, उसको बोलते हैं क्या, मिस द बोट, मिस द बोट। मिस द मेन चांस, मिस द मेन चांस, मिस द मेन चांस की मीनिंग क्या हो गई भाई, पास अप द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्या करना है भाई, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को पास करना, सबसे बढ़िया मौका खो देना, मिस द मेन चांस, पास ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मिस द मेन अपॉर्चुनिटी, मिस, या फिर ऐसे लिख लो, मिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को खोना, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को खोना, उसको बोलते हैं मिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है भाई, डन है, मिस द मेन चांस, मिस द मेन चांस, मिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मिस द मार्क, मिस द मार्क। ठीक है, मिस द मार्क की मीनिंग क्या हो गई भाई, आपने एक टारगेट सेट करा, आपने ये टारगेट सेट करा कि मुझे इधर हिट करना है, ये टारगेट सेट करा आपने कि मुझे इधर क्या करना है भाई, हिट करना है, इधर हिट करना है। ठीक है, ये रहा आपका टारगेट। अब इस टारगेट को आपने जब हिट करना है यहां पे, राइट, ऐसा कुछ। चलो,
आपने टारगेट सेट कर लिया और टारगेट को हिट करने की तरफ आप बढ़े, तो आपने टारगेट को यहाँ पे हिट करा, आपने टारगेट को यहाँ हिट करा, उसका मतलब क्या हो गया, मिस द मार्क। आपने क्या किया भाई, टारगेट को ठीक से अचीव नहीं करा, फेल टू अचीव योर गोल। क्या बोलेंगे भाई, फेल टू अचीव योर गोल। जो आपने टारगेट सेट करा था उस गोल को आप अचीव नहीं कर पाए, मिस द मार्क बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे भाई, मिस द मार्क, फेल टू अचीव योर गोल। जो गोल आपने सेट करा था वो गोल आपने सेट क्या नहीं करा भाई, अचीव नहीं करा, इसका मतलब मिस द मार्क करा आपने, मिस द मार्क करा। मिक्स्ड ब्लेसिंग, मिक्स्ड ब्लेसिंग क्या होती है भाई, मिक्स्ड ब्लेसिंग, समथिंग गुड दैट कम्स टू यू अकम्पनीड बाय बैड साइड इफेक्ट्स। मिक्स्ड ब्लेसिंग, समथिंग गुड, कुछ अच्छा, दैट कम्स टू यू, जो आपके पास आता है, ठीक है भाई, बैड साइड इफेक्ट से, ठीक है, कोई अच्छी चीज जिसका दुष्प्रभाव भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड ब्लेसिंग। अच्छा भी बुरा भी, अच्छा भी बुरा भी, मिक्स्ड ब्लेसिंग्स बोलेंगे उसको, क्या, अच्छा बुरा दोनों। 1787, मिक्स्ड इमोशंस, इमोशंस का मिक्स्ड होना, मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स्ड फीलिंग्स, है ना, मिक्स्ड फीलिंग्स या मिक्स्ड इमोशंस क्या होता है भाई, दैट आर नॉट क्लियर वन वे और अनदर वे, मिली जुली भावनाएं, आप दुखी भी हो, आप खुश भी हो, कोई कोई बातें आपको अच्छी लग रही है, कोई कोई बातें आपको बेकार लग रही हैं, इट मीन्स क्या है भाई, आप क्या हो भाई, मिक्स्ड इमोशंस वाले हो, मिक्स्ड फीलिंग्स वाले हो। क्लियर है ना, ये सब देखो। अब इसको आप बोलोगे सर इसको और ज्यादा इलेबरेट करो, कोई मतलब है, आपका टाइम वेस्ट होगा जी, ठीक है। मॉन्किंग अराउंड, मॉन्किंग अराउंड का मतलब क्या होता है, मॉन्क करना, मॉन्किंग अराउंड का मतलब क्या होता है, प्लेइंग अराउंड एंड फुलिंग अबाउट, किसी को बेवकूफ बनाना, है ना, प्लेइंग अराउंड एंड फुलिंग अबाउट, किसी को बेवकूफ बनाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, मॉन्किंग अराउंड। तो ये लिख के रखने वाली बात है, ये लिख के रखने वाली बात है, क्योंकि ये इससे आंसर फिगर आउट नहीं हो सकता। मॉन्किंग अराउंड, राइट, मॉन्किंग अराउंड। 1789 कह रहा मोरल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, इंस्पिरेशन एंड इंकरेजमेंट, मोरल सपोर्ट होना, इंस्पिरेशन एंड इंकरेजमेंट होना, ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा इंकरेज हो गए हो, ठीक है, मोरल सपोर्ट आपको मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे भाई, इंस्पिरेशन एंड इंकरेजमेंट, मोरल सपोर्ट होना, ठीक है। मोरल सॉरी मॉर्टल इनमीज, है ना, मॉर्टल इनमीज मतलब हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाना भाई, या सदा के लिए दुश्मन बन जाना, एनिमीज फॉर एवर, मॉर्टल इनमीज का मतलब क्या हो गया भाई, एनिमीज फॉर सॉरी एनिमीज फॉर एवर, है ना, हमेशा के लिए दुश्मन बन जाना, उसको बोलते हैं क्या, मॉर्टल एनिमीज। क्या बोलेंगे भाई, मॉर्टल एनिमीज। नाउ थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं चीजों को, कि हमें देखना पड़ेगा कि हमने कितनी बातें सीखी। 70 तक सीख चुके थे, 71 देखो, मिक्स्ड अप करना, चीजों को क्या कर देना भाई, कंफ्यूज कर देना, चीजों को बहुत ज्यादा वर्सेन कर देना, बेकार कर देना, उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड अप कर देना, राइट। मेटियोरिक राइज टू सक्सेस, सडनली आपको कोई भी क्या मिल गई हो, सफलता मिल गई हो, सडनली आप एक ऊंचाई पर चले गए हो, उसको बोलें क्या, मेटियोरिक सक्सेस। क्या, मेटियोरिक राइज टू सक्सेस, मेटियोरिक राइज टू सक्सेस। आगे देखो, माइल्स अवे, माइल्स अवे मतलब बैठो हो यहाँ पे, सोच कहीं और कर रहे हो, है ना, मतलब अपने थॉट में आप घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, लॉस्ट इन थॉट। क्या बोलेंगे भाई, सोच में खो जाना, विचारों में खो जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, माइल्स अवे बोलते हैं। जैसे आपका मन, आप यहाँ हो, आपके घर चला जाता है, आप दिल्ली में बैठे हो, आप मुखर्जी नगर में बैठे हो, आप कहीं बैठे हुए हो, मुंबई बैठे हुए हो तो दिल्ली घूमने चला गया, दिल्ली बैठे हो तो आपके गांव में घूमने चला गया, वैसे ही आपका मन, है ना। तो क्या बोलेंगे भाई उसको, लॉस्ट इन थॉट, लॉस्ट इन थॉट, दैट इज व्हाट, माइल्स अवे। माई हैंड्स आर टाइड, माई हैंड्स आर टाइड मतलब जो भी चीजें थी मुझे दी गई थी, जो भी कह सकते हैं कि मुझे रिसोर्सेज दिए गए थे, अब वो रिसोर्सेज मेरे से ले लिए गए हैं, ठीक है, वो सारे अधिकार, सारे राइट्स मेरे से ले लिए गए हैं, सारे अधिकार मेरे से ले लिए गए हैं, अब मेरे हक में कोई चीज़ नहीं है, मेरे हाथ बांध दिए गए हैं, है ना। तो माई हैंड्स आर टाइड मतलब क्या हो गया भाई, नॉट फ्री टू टेक एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेने के लिए मैं क्या नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अब। या फिर ऐसे हैविंग नो पावर टू कंट्रोल थिंग्स। माइंडसेट, यू नो वेरी वेल, माइंडसेट की मीनिंग क्या होती है भाई, अ वे ऑफ सीइंग थिंग्स, किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बात को, किसी भी मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए खुद का क्या होना चाहिए भाई, माइंडसेट होना चाहिए, उसको बोलते हैं अ वे, क्या, माइंडसेट। माइंडसेट इजी है भाई, याद रखना। माइंड योर मैनर्स, सबसे इजी ये है, माइंड योर मैनर्स, माइंडसेट एंड माइंड योर मैनर्स, अपने एटिकेट को ध्यान देना, अपनी एटिकेट को दिन प्रतिदिन सुधारना, उसमें पोलाइटनेस लाना, उसको बोलते हैं माइंड योर मैनर्स। क्या बोलते हैं भाई, माइंड योर मैनर्स। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखना भाई, किसी और के काम में इंटरफियर नहीं करना, माइंड योर ओन बिजनेस कहलाता है, माइंड योर ओन बिजनेस कहलाता है, अपने काम में मतलब रखना। माइंड योर पीज एंड क्यूज,
पीज एंड क्यूज का मतलब भी यही हो गया कि माइंड योर ओन मैनर्स, क्या करना भाई, अपने मैनर्स पे क्या करना, ध्यान देना, माइंड योर ओन मैनर्स। और मैंने ये बता रखा है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको फिगर आउट करेंगे बिल्कुल ध्यान से। माइंड योर पीज एंड क्यूज का मतलब क्या हो गया भाई, माइंड योर ओन मैनर्स, है ना। मिंगल विद द क्राउड, क्राउड के साथ मिल जाना, मिंगल विद द क्राउड, क्राउड के साथ घुल मिल जाना, क्राउड में खो जाना, मिक्स इन विद द क्राउड, क्राउड में खो जाना, मिक्स इन विद द क्राउड, क्राउड में खो जाना, भीड़ में घुल मिल जाना, मिंगल विद द क्राउड। मिसचिफ मेकर, मिसचिफ मेकर मतलब क्या हो गया भाई, ट्रबल होना, है ना। मिसचिफ मेकर मीन्स व्हाट, ट्रबल क्रिएटर, है ना, ट्रबल मेकर उसको बोलते क्या, मिसचिफ मेकर, शरारत करने वाला, शरारती, है ना, मिसचिफ मेकर बोलेंगे, डन है। मिस्चीवियस बिहेवियर, नॉटी, शरारती, मिस्चीवियस बिहेवियर क्या हो गया भाई, नॉटी, शरारती, उसको बोलेंगे क्या, मिस्चीवियस बिहेवियर, मिस्चीवियस बिहेवियर। मिजरी लव्स कंपनी, मिजरी लव्स कंपनी, पीपल शेयर देयर मिजरी, पीपल शेयर देयर मिजरी बाय टॉकिंग टू अदर्स इन द सेम सिचुएशन, है ना। पीपल शेयर देयर मिजरी बाय टॉकिंग टू अदर्स इन द सेम सिचुएशन, मतलब लोग अपना दुख बांटते हैं, लोग दूसरों से बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, मिजरी लव्स कंपनी, है ना। मिजरी दुख क्या है, कंपनी को पसंद करता है। मिस द बोट, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, मिस द बोट की मीनिंग क्या हो गई भाई, आपने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को क्या करा है, मिस करा है, वो अपॉर्चुनिटी वो आपके हाथ से जा चुकी है ना, उसको बोलते हैं मिस एन इंपॉर्टेंट चांस और अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, आपकी गलती से की वजह से वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। मिस द मेन चांस, अगेन वही बात, मिस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्या करना भाई, अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, ऊपर लिख लेंगे मिस द बोट ही ये भी होता है, मिस द बोट, मिस द बोट, राइट, मिस द बोट, क्लियर है, डन है। आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1785, ध्यान दो, मिस द मार्क, मिस द मार्क की मीनिंग क्या है भाई, आपने टारगेट को मिस कर दिया, क्या कर दिया आपने, टारगेट को मिस कर दिया, हिट यहां करना था, आपने हिट यहां करा हुआ है, तो आपने टारगेट को मिस करा, मतलब आप अपने गोल को मिस कर दिए, क्या, फेल टू अचीव योर गोल, अपने गोल को अचीव करने में आप फेल हो गए, उसको क्या बोलेंगे भाई, मिस द मार्क, क्या बोलेंगे, मिस द मार्क। मिक्स्ड ब्लेसिंग होना, मिक्स्ड ब्लेसिंग होना मतलब क्या, आपके साथ अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ बुरा मिल रहा है, उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड ब्लेसिंग्स, क्या बोलेंगे भाई, मिक्स्ड ब्लेसिंग्स, क्लियर है, मिक्स्ड ब्लेसिंग्स। मिक्स्ड इमोशंस का होना, आप दुखी भी हो रहे हो, खुश भी हो रहे हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इमोशंस, आप बिल्कुल सर्टेन नहीं हो अपने इमोशन को लेकर, कभी बहुत ज्यादा चीयरफुल हो, कभी बहुत ज्यादा क्या हो भाई, ग्लूमी टाइप का फील कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इमोशंस। मंकीइंग अराउंड, मंकीइंग अराउंड की मीनिंग क्या होगी भाई, प्लेइंग अराउंड एंड फूलिंग अबाउट, बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, मंकीइंग अराउंड, है ना, मंकीइंग अराउंड, ठीक है, मंकीइंग अराउंड। मोरल सपोर्ट होना भाई, इंस्पिरेशन एंड इनकरेजमेंट, है ना, किसी को क्या करना, मोरली सपोर्ट करना, मतलब किसी को इंस्पायर कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। और मॉर्टल इनिमीज क्या कहलाता है, हमेशा के लिए दुश्मन बन जाना, मॉर्टल इनिमीज, हमेशा के लिए क्या बन जाना भाई, दुश्मन बन जाना, एनिमीज फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या बनना, दुश्मन बनना। तो 1791 आपके आगे आ गया भाई, 1791। माउथ वाटरिंग होना, माउथ वाटरिंग, है ना, माउथ वाटरिंग बोलते हैं मुंह में पानी आ जाना, है ना, रसगुल्ला को देख के मुंह में पानी आ गया, जलेबी को देख के मुंह में पानी आ गया, माउथ वाटरिंग हो गया, मतलब क्या, डिलीशियस लुकिंग और टेस्टी, कोई भी चीज आपके सामने डिलीशियस सी आ गई है, उसको देख के आपके मुंह में पानी आ गया, इट मीन्स क्या, माउथ वाटरिंग, मतलब आपको वो चीज पसंद आ रही है। मूव हेवन एंड अर्थ, है ना, मूव हेवन एंड अर्थ, कोई भी टास्क या फिर आपका गोल, आपका अपना गोल, उसको अचीव करने के लिए आपने क्या कर दिया, धरती आसमान एक करना, क्या, धरती धरती आसमान एक करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ, क्या, डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, आप वो सब कुछ कर रहे हो, मूव हेवन एंड अर्थ, अर्थ आकाश पताल एक कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, मूव हेवन एंड अर्थ, धरती और आसमान एक करना, मतलब आपने पूरा, है ना, यू आर पुटिंग योर ऑल एफर्ट, जितना एफर्ट है आप सबका सब लगा दे रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया भाई, मूव हेवन एंड अर्थ, क्या, मूव हेवन एंड अर्थ। 1793 कह रहा है क्या, मूव इन फॉर द किल,
मूव इन मतलब आगे बढ़ना, फॉर द किल मारने के लिए, मतलब गेट रेडी टू, है ना, कोई काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। मूव इन फॉर द किल का मतलब क्या हो गया भाई, गेट रेडी टू, किसी भी टास्क को करने के लिए क्या होना भाई, बिल्कुल रेडी होना, उसको बोलते हैं मूव इन फॉर द किल। मूव टू टीयर, मूव टू टीयर की मीनिंग क्या होगी भाई, अराउज्ड बाय इमोशन टू द पॉइंट ऑफ क्राइंग, मूव टू द टीयर, कोई ऐसी बात आपके सामने आ गई कि जिससे आपकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मूव टू टीयर। क्या बोलेंगे भाई, मूव टू टीयर, बिल्कुल आप ध्यान दें, अराउज्ड बाय इमोशन टू द पॉइंट ऑफ क्राइंग। 1795 मडल हेडेड, है ना, मडल हेडेड की मीनिंग क्या है भाई, आपके दिमाग में कोई भी बात क्या है भाई, एक ही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं आपके दिमाग में, क्या हो गई भाई, कंफ्यूज हो गए हो, मिक्सड अप हो गए हो, इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग क्लियरली, बहुत सारी बातें चल रही है, यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट समथिंग राइट, आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो पा रहे हो, सर्टन नहीं हो पा रहे हो, उसको बोलते हैं मडल हेडेड। कंफ्यूज, मिक्सड अप, इनकैपेबल ऑफ थिंकिंग क्लियरली, है ना, उसको बोलते हैं मडल हेडेड। मड स्लिंगिंग क्या होता है, मड स्लिंगिंग होता है टू मेक फॉल्स और इवन ट्रू अक्यूजेशन अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर फॉल्स ब्लेम लगाना, है ना, फॉल्स ब्लेम लगाना, उसको बोलते हैं मडल स्लिंगिंग, मडल स्लिंगिंग, मड स्लिंगिंग भी बोल सकते हो, मड स्लिंगिंग, राइट, मड स्लिंगिंग डन है। 1797 कह रहा है मल समथिंग ओवर, मल समथिंग का मतलब क्या होता है, मल ओवर मतलब थिंक करना, मल मतलब क्या, थिंक करना, सोचना, किसी चीज को क्या करना भाई, थिंक करना, सोचना, टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट, मल समथिंग ओवर, टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट, मल समथिंग ओवर, टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट। मम्स द वर्ड, मम्स द वर्ड मतलब क्या होता है, कीप क्वाइट, चुप रहना, मम्स द वर्ड, कीप क्वाइट, चुप रहना, उसको क्या बोलते हैं भाई, मम्स द वर्ड, कीप क्वाइट, चुप रहना, मम्स द वर्ड। मसल इन ऑन, इंट्रूड बाय यूजिंग फोर्स, इंट्रूड बाय यूजिंग फोर्स, क्या, इंट्रूड बाय यूजिंग फोर्स, मसल इन ऑन, मसल इन ऑन, इंट्रूड बाय यूजिंग फोर्स, ताकत के दम पर प्रवेश करना, मसल इन ऑन करना, है ना। अच्छा, इंट्रूड बाय क्या, यूजिंग फोर्स की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी घर में आप बिल्कुल ऐसे घुस रहे हो जैसे कि आप भाई कहते ना इंट्रूजन आ गया भाई, अटैक मतलब बिल्कुल ऐसे बिना परमिशन के आप किसी के घर में एंटर कर रहे हो, उसको बोलते हैं भाई मसल इन ऑन। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना इस चीज को लेकर, इंट्रूड बाय यूजिंग फोर्स, राइट। म्यूजिक टू माई ईयर्स, म्यूजिक टू माई ईयर्स का मतलब क्या होगा, हैप्पी टू हियर समथिंग, कोई भी चीज सुनना और सुन के अच्छा लगना, उसको बोलते हैं क्या, म्यूजिक टू माई ईयर्स, म्यूजिक टू माई ईयर्स डन है। मसल इन ऑन, म्यूजिक टू माई ईयर्स डन। टोटल हमने कितने किए, 1800 क्वेश्चंस, किसके भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस के। अगर आप देखो तो टोटल कितने हुए भाई, 1800 क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस के। ये शानदार और बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी रही, ठीक है। कहीं पे भी हमने याद रखने की और याद करने की बात नहीं करी, आपको याद नहीं करना, आपको राइट डाउन करना, जो लगे कि हाँ ये भूल जाएगा मेरे से, ये मेरे से भूल जाएगा वो चीज। कुछ कुछ ऐसे एडियम्स होंगे जो ये भूलने वाली बीमारी लेकर आएंगे कि हम वो एडियम ध्यान में नहीं आ पा रहे हैं, बस उन्हीं को राइट डाउन करना, सबको नहीं राइट डाउन करना है। कुछ एडियम्स की मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए एडियम्स के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।